प्रभु का तेज प्रकट होगा और हर एक प्राणी उसको एक संग देखेंगे। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्रियो, अपनी पिछली सर्विस में मैंने आपसे ये कहा था कि बड़ी खुशी की बात है कि अब लग रहा है कि जो है लॉकडाउन खुल जाएगा और हम जो है चर्च में आराधना करने लगेंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी गाइडलाइंस आई हैं वो बहुत व्यवहारिक नहीं है हमारे साथ उनका पालन करना, और इसलिए जो है हम अभी भी जो है लगातार रूप से जब तक सब कुछ बिल्कुल सेटल नहीं हो जाता हम जो है इसी तरह से ऑनलाइन आराधना करेंगे। तो परमेश्वर जो है आपको बहुतायत की आशीष दे मेरे प्रियो, कि आज फिर से आप एक जगह पे एकत्रित हैं, अपने अपने घरों में एकत्रित हैं और इस आराधना के लिए एकत्रित हैं इस ऑनलाइन सर्विस में। परमेश्वर जो है वो आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। और मैंने पहले बोला है अपने एक सर्मन में शायद कि जब भी हम परमेश्वर के भवन में आए या परमेश्वर के पास आएँ, बड़ी इच्छा के साथ हम बैठें, और मैं जानता हूं कि बड़ी इच्छा के साथ हम बैठे हुए हैं और परमेश्वर जो है आज वो हमसे बातचीत करने वाला है। परमेश्वर जो है हमें आशीषित करने वाला है और परमेश्वर हमारे बोझ को हमसे ले लेने वाला है, हमारे मनों को आज वो हल्का करने वाला है। इस बड़ी अपेक्षा के साथ, इस बड़ी आकांक्षा के साथ आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे और प्रभु की महिमा में आइए हम एक गीत को गाएं, और गीत की संख्या है 502 502। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। तो अपनी PDF को देखें, अपनी किताबों को देखें और उस गीत को आप निकालें। हम सब मिल करके प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं।
अच्छी बात है प्रियो, इस समय हम पाप अंगीकार की प्रार्थना करेंगे जो हम पाते हैं पृष्ठ संख्या 238, क्रम संख्या 5 के ऊपर, पेज नंबर 238, सेक्शन 5, प्रेयर ऑफ कन्फेशन। पाप अंगीकार की ये प्रार्थना है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन में रह करके हम प्रार्थना करेंगे अपने मनों में मेरे प्रियो, और अपने मनों को हम तैयार करेंगे परमेश्वर के बातों के लिए, परमेश्वर के वचनों के लिए, उसकी आराधना के लिए। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी ज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। शक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, थोड़ा वक्त हम दुआ में गुजारें, अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम इस पृथ्वी पे जिंदा पाए जाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर को जानते हैं, और जब हम अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, अपने परमेश्वर के नाम का वाहन करते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे बीच में होता है। हम आपकी स्तुति करते हैं कि जहाँ जहाँ भी हम बैठे हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं और आप पिता परमेश्वर हमसे संबंधित हर एक बातों को जानते हैं। आपको मालूम है कि हमें कहाँ पे किस बात की आवश्यकता है, और पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से प्रभु हमारे जीवनों में कार्य कर रहे हैं, हमको उत्साहित कर रहे हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। इस समय हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ना, उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको भाई पिता परमेश्वर इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आए। प्रभु यदि कोई भारी मन के साथ बैठा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो भारी मन दूर हो पिता परमेश्वर। यदि कोई बीमारी, किसी कमजोरी में बैठा है, वो बीमारी, कमजोरी दूर हो पिता परमेश्वर। आपका वचन पिता परमेश्वर जाए और लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपके जीवन को उत्पन्न करे। हम इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर हम करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पे पूरी हो। हमारे प्रतिदिन रोटी तू आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब तेरी है, आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को दूर कर और हमारे हृदय में अपने सत्य के प्रकाश को भर, और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर, आमीन। मेरे प्रियो, इस समय वचन का पाठ होगा। द स्क्रिप्चर पोर्शन विल बी रेड टू अस, एंड द स्क्रिप्चर पोर्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 1 through 12। तो अब सुसमाचार के पाठ को हम सुनेंगे, उसको पढ़ा जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 12 पद तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, और स्मृति उसको हमारे लिए पढ़ेगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 1 से 12 पद। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा।
धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नर्म है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वो जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार है। हे यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। प्रियो, आज की सर्विस में आप तमाम ये डेकोरेशन देख रहे हैं, और ये डेकोरेशन जो है मेरी बेटी ने किया है, सभी ने, और किसी खास पर्पस से किया है। मैं आपको बताऊं कि कल मेरी पत्नी श्रीमती रंजीता दान ने अपने बर्थडे को मनाया, और कल जो है वो हमारी जीवन का बहुत ही खास दिन है। 15 जून है कल, और कल हम अपने विवाह के 25वीं वर्षगांठ को मनाएंगे। अपनी शादी की 25वीं वर्षगांठ को मनाएंगे। तो ये सिल्वर जुबली एनिवर्सरी को कल हम मनाएंगे, और उसकी तैयारी में जो है ये सारी सजावट जो है मेरी बेटी ने की है। इससे पहले कि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं और प्रभु को धन्यवाद दूं, मैं अपनी पत्नी श्रीमती रंजीता दान को अपने साथ यहाँ पे बुलाऊंगा, और अपनी बेटी को भी बुलाऊंगा। हम एक फैमिली यूनिट के रूप में यहाँ पे आएंगे, ताकि जो लोग हमें पूरी तरह से नहीं जानते हैं वो देख सकें, जान सकें। और साबी भी हमारे बीच में आएगी। और मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, मैं और रंजीता, जीवन के इन 25 वर्षों के लिए, जबकि कल हम इस एनिवर्सरी को मना रहे हैं। और मेरे प्रियो, समय बहुत आसान नहीं रहा, बहुत संघर्षपूर्ण समय रहा, लेकिन सारे समयों में जो है परमेश्वर हमारे साथ रहा। और मैं धन्यवाद देता हूँ एक भली पत्नी के लिए। एक भली पत्नी के तरह पूरी विश्वासयोग्यता में जो है रंजीता ने मेरा साथ दिया, मेरी मिनिस्ट्री में, मेरी सेवकाई में, और बहुत मुश्किल समय, कठिन समय में भी जो है वो मेरे साथ बनी रहीं, और हर चीज़ को जो है उन्होंने हंसते हंसते जो है वो सह लिया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और मेरे प्रियो, कई बार मैं परमेश्वर से पूछता था कि परमेश्वर, हम तो आपकी सेवकाई में हैं, क्यों ये चीज़ें, ये समस्याएँ और कई बार ये कमियाँ और कमज़ोरियाँ हमारे जीवन में हैं। और परमेश्वर ने मुझसे बोला कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिन बातों का तू प्रचार करता है, क्या तू सचमुच में उन बातों पे विश्वास करता है। तो परमेश्वर की विश्वासयोग्यता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कल के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस अपने छोटे से परिवार के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। और हम बहुत ही आनंदित हैं मेरे प्रियो इस सेवकाई में, और आप जैसे प्यारे लोगों से मिलना हुआ, आप जैसी प्यारी कलीसियाओं से मिलना हुआ, और परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे, ये हमारी प्रार्थना है। हमें अपनी प्रार्थनाओं में आप याद करते रहिए। तो इस समय जो है मैं एक छोटी प्रार्थना करूंगा, और उसके बाद जो है हम सर्विस में आगे चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वासयोग्यता के लिए, 25 वर्ष की विश्वासयोग्यता के लिए, जो रंजीता और मेरे साथ पिता परमेश्वर आपने बना के रखी है। और पिता परमेश्वर, उन सारे समयों के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने इस परिवार के लिए कि आपने हमें सभी पिता परमेश्वर एक बेटी पिता परमेश्वर दी, और एक आशीषित बेटी आपने दी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम आपसे ही विनती करते हैं कि मैं और मेरा घराना सर्वदा पिता परमेश्वर जीवन पर्यंत आपकी सेवा करता जाए, और आपके वचन को पिता परमेश्वर लोगों में बांटता जाए। और पिता परमेश्वर, आपकी आशीष पिता परमेश्वर हमारे जीवनों पे हो, आपका गाइडेंस पिता परमेश्वर हमारे जीवनों पे हो। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने आप को और रंजीता को पिता परमेश्वर सबसे पहले आपके लहू में ढांपते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपसे यही प्रार्थना करते हैं
कि प्रभु आप हमारे आगे आगे चलें। यदि आप हमारे आगे ना चलें तो हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। और पिता परमेश्वर हम इस सेवकाई में प्रभु आपकी मर्ज़ी की तरह करने पाएँ। सभी को भी आपके नाम से ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर, और अपने इस फैमिली यूनिट को, अपने माता पिता को भी पिता परमेश्वर प्रभु आप सबको आशीष दें, और हमारी कलीसियाओं को आप आशीष दें। हम धन्यवाद देते हैं कल के दिन के लिए, जबकि हम उसको मनाने जा रहे हैं। और अभी से पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर उसकी तैयारी में हैं, और कलीसियाएँ हमारे लिए प्रार्थना कर रही हैं। कलीसियाओं के प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नामों के मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है मेरे प्रियो, अब वो समय आ गया जब परमेश्वर के जीवनदायी वचन को हम सुने। और मेरे प्रियो, जब मैं इस बात को बोलता हूं तो मैं बड़ी सामर्थ्य से भर जाता हूं, और ये मेरे लिए बहुत ही आनंद का विषय है जब मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करता हूं। और वो समय होता है क्योंकि हम परमेश्वर के जीवन को सुन रहे होते हैं मेरे प्रियो, और इस जीवन को अपने जीवन के अंदर हम लेके जा रहे होते हैं। तो आज जो है वो पेंटिकॉस्ट के संडे के बाद का दूसरा संडे है, सेकंड संडे आफ्टर द पेंटिकॉस्ट, आफ्टर द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। और जो आज का थीम है, सीधे रूप से मैं उस पे जाता हूं, और आज का थीम है जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड एंड हैप्पी। ओके, जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड एंड हैप्पी। तो आज का हमारा ये थीम है मेरे प्रियो, ये आज हमारा शीर्षक है, इसके ऊपर हमको आज मनन करना है। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आपके पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन को सिखाया है, और पिता परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा अब उस वचन को पिता परमेश्वर बोलेगा, और हम सब सुनेंगे। सबसे पहले पिता परमेश्वर मैं सुनूंगा, ताकि मैं अपने लोगों से बोल सकूं, और पिता परमेश्वर उनके जीवनों में आपके जीवन को पिता परमेश्वर ला सकूं। प्रभु, हम सब अपने मनों को तैयार किए हैं। प्रभु, ज़बान मेरी है पर ये कलाम आपका है। प्रभु, होने दें कि आप अपने वचन को पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में अंकित करें। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, फिर से बताऊं कि आज का हमारा थीम जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली ब्लेस्ड एंड हैप्पी। अब यहाँ पे एक प्रश्न अगर मैं ये बोलूं कि कौन है वो व्यक्ति जो सचमुच में आशीषित होना चाहता है, कौन है वो व्यक्ति जो सचमुच में जो है शांति में रहना चाहता है। आप कहेंगे पादी साहब कितना अजीब ये सवाल आप कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि वो शांति में रहे, उसको कोई टेंशन ना हो जीवन में, और वो खुश रहे, उसके जीवन पे कोई बोझ ना हो जिसके तले वो दबा हो। हर व्यक्ति ये बात को चाहता है, इसमें कौन सी नई बात है। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पे जो थीम है आज वो बोल रहा है कि यीशु मसीह बताते हैं कि सच्ची शांति और सच्ची आशीष किन बातों में है। इससे पहले मैं आगे चलूं मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि सच्ची शांति और सच्ची आशीष और सच्ची हैप्पीनेस जो है, ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट इन अ थिंग बट इन अ पर्सन। एक सच्ची शांति, एक सच्ची खुशी जो है किसी चीज में नहीं है मेरे प्रियो, बल्कि वो एक व्यक्ति में है। कैसे? क्योंकि दुनिया की कोई चीज मुझको सच्ची शांति और सच्ची पीस जो है वो नहीं दे सकती, सच्ची आशीष नहीं दे सकती। क्योंकि यदि मैं किसी एक चीज को चाहता हूं तो क्या होता है कि उसके बाद थोड़े समय बाद शायद मेरा मन उस चीज से भर जाता है, और फिर मैं उससे बड़ी कोई चीज चाहने लगता हूं, है ना। आजकल तो मोबाइल फोन्स का जो है बहुत आज हम सब के हाथ में जो है वो हमारे स्टेटस का कई बार सिंबल हो गया है ना। हमारे मोबाइल फोन्स जो है वो हमें दिखाते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है ना, एकदम लेटेस्ट चाहिए, है ना। अभी 6 महीने पहले शायद लॉन्च हुआ था, उसके बाद एक दूसरा लॉन्च हो गया, ठीक है। ये सिर्फ मैंने मोबाइल फोन्स के बारे में बोला। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि जो दुनिया की चीजें हैं वो सिर्फ जो है वो मेरे मन को एक चीज से दूसरी चीज, और दूसरी चीज से तीसरी चीज, और तीसरी चीज से चौथी चीज, और चौथी चीज से पांचवी चीज, और इस तरह से जो है ये एक तरह का जो है एक विश्व सर्कल है जो ये लगातार रूप से चलता रहता है। तो इसलिए दुनिया की कोई भी चीज जो है आपको वो सुख और शांति नहीं दे सकती मेरे प्रियो, जो एक व्यक्ति दे सकता है, और उस व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु मसीह। यदि प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, यदि प्रभु यीशु मसीह से आपका मिलाप हो गया, यदि प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है, तो आपके पास सच्ची खुशी है, आपके पास सच्ची शांति है मेरे प्रियो।
तो ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपने पास जो है अपने साथ जो है बांधना है और अपने साथ जो है इस बात को जानना है मेरे प्रियो, कि सच्ची खुशी और सच्ची शांति और सच्ची आशीष जो है वो किसी चीज में नहीं, बल्कि वो एक व्यक्ति में है, एक पर्सन में है। ट्रू हैप्पीनेस एंड ट्रू गुडनेस एंड ट्रू पीस इज नॉट in a thing but in a person, and the name of that person is लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह उसका नाम है। और फिर भी मेरे प्रियो, यदि आपको सच्ची शांति पाने में और उसको महसूस करने में, उसको अनुभव करने में मुश्किल होती है, तो आज का वचन आपके लिए है। तो आज का वचन जो है आपके लिए है। अभी जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 1 पद से लेकर के 12 पद तक जो है पढ़ा गया, उसको हमने सुना और उस पे हम मनन कर रहे हैं ऑफ कोर्स। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कुल 9 बातें जो हैं वो बताई हैं, राइट। 9 बातें वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने 9 बातें बताई हैं कि अगर इन बातों को कर लिया तो तुम्हारे पास सच्ची खुशी है और सच्ची शांति है। और ऑफ कोर्स अगर आप इसको समराइज करेंगे तो वो 9 बातें जो हैं स्वयं जो है प्रभु यीशु मसीह का जो गुण है वो आपके अंदर को उत्पन्न करते हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने गुणों के साथ आपके साथ रहते हैं। तो आज हम जो है उन 9 बातों पे बात करेंगे मेरे प्रियो। जल्दी से 9 बातें कह दिए, डरिए नहीं, तो बहुत जल्दी से इसको मैं समाप्त करूंगा। और यदि इन 9 बातों को इनकलकेट कर लिया जीवन में, तो जीवन जो है वो सुधर जाएगा मेरे प्रियो। तो ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा था मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय की, और जो बी एटीट्यूड्स भी इसको बोलते हैं। यहां पे एक बात बोलना चाहूंगा, हालांकि मेरे सब्जेक्ट में आज वो नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप बाइबल पढ़िएगा तो ऑफ कोर्स आज मेरी रीडिंग को तो पढ़िएगा, लेकिन जब आपको थोड़ा समय मिले तो आप मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, 6 अध्याय और 7 अध्याय एक बार में पूरा पढ़ जाइएगा। मैं सोचता हूं कि आपकी बाइबल सिर्फ 1.5 पेज के अंदर जो है वो आ जाएगा, समा जाएगा वो बाइबल के अंदर, राइट। सिर्फ 1.5 पेजेस है ना, 1.5 पेजेस, अब ना 1.5 पेजेस, 2 पेजेस, आप उसको पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है, क्योंकि वो पूरे मसीह यीशु मसीह की शिक्षा का सार है मेरे प्रियो, वो 3 चैप्टर्स। तो उसको आप जरूर पढ़िएगा। वो मेरे सब्जेक्ट में अभी नहीं है, लेकिन अब वापस मैं अपने सब्जेक्ट पे आ रहा हूं। तो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय जो है वो ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ मंत्र बताए, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ 9 चीजों को बताया। और ये शुरू कहां से हुआ? यदि आप थोड़ा सा पहले मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय जो अभी मैंने बोला है उसके थोड़ा सा पहले मत्ती 4 अध्याय 23 पद अगर आप पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23, तो वहां पे आप पाएंगे कि यीशु मसीह सारे गलील में फिरता हुआ गया और वो आराधनालयों में उपदेश देता हुआ गया और राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से जो है उनके ऊपर से शैतान का राज्य टूट रहा है और वो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं, और परमेश्वर का राज प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके बीच में आ गया है। और तमाम तरह के बीमारों को वो चंगाई दे रहा था और तमाम तरह की दुर्बलताओं को वो जो है दूर करता जा रहा था। और उसको देखते हुए एक बहुत बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होली। दिस इज something beautiful about our Lord Jesus Christ. Wherever he went, multitudes followed him. जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह गया मेरे प्रियो, उसके पीछे भीड़ आती थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास जीवन के शब्द थे, यीशु मसीह के पास जीवन था उनको देने के लिए, यीशु मसीह के पास उनकी निराशा को ले लेने की सामर्थ्य थी, यीशु मसीह के पास सामर्थ्य थी उनको चंगाई देने के लिए। तो एक बड़ा मल्टीट्यूड जो था वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ रहा था। और उसके बाद जो है यीशु मसीह यहां पे हम देखते हैं कि वो एक जगह पे बैठ गया और बैठने के बाद उसने अपना मुंह खोला। दैट इज हाउ द बाइबल राइट्स इट। वो लिखा हुआ है वहां पे हिंदी बाइबल में कि उसने अपना ही जस्ट ओपन अप हिज माउथ एंड स्टार्ट प्रीचिंग एंड टीचिंग देम। और वो जो है यीशु मसीह ने अपना मुंह खोला और उनको जो है उस बड़ी भीड़ को जो है उसने बोलना शुरू किया। कौन बड़ी भीड़ थी? जो मत्ती 5 अध्याय में जिस बड़ी भीड़ को देखते हैं। तो आप जरूर इसको जब आप मिला के पढ़ेंगे तो आप इसको पढ़ने पाएंगे, पूरा कॉन्टेक्स्ट, पूरी तस्वीर जो है आपके सामने जो है आने पाएगी। तो यहां पे जो ये 9 गुण है, ये जो 9 बातें हैं, उसको जल्दी से मैं आपके सामने बताता हूं। और जो सबसे पहली बात है मेरे प्रियो, वो हम पाते हैं पद 3 में, राइट। पद 3 में उसको हम पाते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और 3रा पद। वहां लिखा है कि आशीषित और खुश वो लोग हैं जो मन के दीन हैं। ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट। अब मेरे सामने बड़ी मुश्किल ये होती है मेरे प्रियो जब इस तरह के सेक्शंस आते हैं, क्योंकि हिंदी बाइबल इसको बोलती है कि ब्लेसेड हैं वो लोग या आशीषित हैं वो लोग
जो मन के दीन है, मन का दीन होना एक अलग चीज है, और इंग्लिश बाइबल उसको लिखती है ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट। ठीक है, जो अपने आत्मा में कंगाल हैं, जो उसका ट्रांसलेशन अगर आप करें तो उसका ट्रांसलेशन यही हुआ ना कि जो अपनी आत्मा में कंगाल हैं। तो अब इन दोनों को अलग अलग कैसे इंटरप्रेट करें, क्योंकि दोनों का जो है जो मीनिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो बिल्कुल अलग अलग आ रहा है। मन का दीन हमें ये बता रहा है कि हमें बहुत दीन बन के रहना है यार, बहुत घमंडी नहीं होना है, राइट। तो इस तरह की बातें हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हम कंगाल हैं, यीशु मसीह का नाज़रेत मैनिफेस्टो में भी अगर हम देखते हैं लूक चैप्टर 4 में, जहां पे वो बोलता है कि मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया हूं। तो ये कौन लोग हैं जो मन के दीन हैं या मन के कंगाल हैं, राइट। तो वो सबसे, क्योंकि मैंने फिर इसको हिब्रू में भी चेक किया, जो इसकी ओरिजिनल, मुझे क्षमा करें, ग्रीक में भी इसको चेक किया, जहाँ पे जो ओरिजिनल इसकी लैंग्वेज में जो ये चीज़ लिखी गई है, और उसके बाद जब इसको ट्रांसलेट किया तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे पुअर इन स्पिरिट जो है शब्द, जो है जो फ्रेज है, उस बात पे ज़्यादा बात की गई है। तो वो कौन लोग हैं जो मन के कंगाल हैं? वो लोग हैं मेरे प्रियो जो कहते हैं कि प्रभु हम विश्वास तो करते हैं, हम तुझ पे विश्वास करते हैं, पर कहीं कहीं पे जो है हम मात खा जाते हैं प्रभु, कहीं कहीं पे हम डरे रहते हैं, हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाते मेरे प्रियो। यीशु मसीह कह रहा है कि धन्य है तुम लोग, यू आर ब्लेसेड पीपुल इफ यू आर सेइंग सो। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो तुम ब्लेसेड हो। हम कहेंगे प्रभु ये कैसी बात हो सकती है, हम बोल रहे हैं कि हमारा विश्वास पूरा नहीं है, हमारे विश्वास में थोड़ी शंका है, हमारे विश्वास में थोड़ा शक है, हम पूरी तरह से आप पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। एक व्यक्ति ने इस बात को बोला, हे प्रभु मैं तुझ पे विश्वास तो करता हूं, पर मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यदि मेरे प्रियो वो जन आप हैं तो आप अपने आप को धन्य समझिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारी उस इच्छा के वजह से तुमको आशीषित करूंगा जो तुम्हारे मन में है। जो इच्छा ये कह रही है कि प्रभु मैं मन का दीन हूं, आई एम पुअर इन स्पिरिट, मैं दीन हूं मन का, मैं अपने मन में कंगाल हूं, अपने विश्वास में मैं कंगाल हूं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहेंगे मेरे प्रियो कि तेरी इसी गुण के वजह से मैं तुझे धन्य कहता हूं। तू धन है, तू धन है, तू आशीषित है तेरे इसी गुण के वजह से। और प्रभु जो है वो हमारे जीवन में हमारे इस गरीबी को, मन की गरीबी को और इस कंगालपन को मेरे प्रियो दूर करके हमारे मन में वो हमको अमीर बना देगा, हमें एक ऐसा विश्वासी बना देगा मेरे प्रियो कि जब हम पूरा का पूरा विश्वास प्रभु पे करने पाए और अपनी सारी चीज़ों को जो है प्रभु के हाथ में हम देने पाए मेरे प्रियो। इसका दूसरा जो वचन है मेरे प्रियो, और जो दूसरी बात जो है यीशु मसीह ने पद 4 में कही, और उन्होंने बोला कि वो लोग ब्लेसेड हैं जो शोक करते हैं, ब्लेसेड आर दोज हु मॉर्न बिकॉज दे विल रिसीव पीस। वो लोग जो है शांति को पाने पाएंगे मेरे प्रियो। ये एक पूर्ण आश्वासन है यदि हम शोक करते हैं। आप जो है यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय उसका 5 पद पढ़िएगा, और वहां लिखा है कि हमारी ही शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी। ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशन, ही वॉज crushed for our iniquities, upon him was the chastisement that brought us peace, and by his stripes we are healed। हम जो हैं हमारी शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी मेरे प्रियो, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। तो मेरे प्रियो वो कौन सी बात है जिसका आप शोक मना रहे हैं, वो कौन सी बात है जिसका आप दुख उठा रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसका इंतजाम हमारे लिए पहले कर दिया। और बोलता है धन हो तुम, ब्लेसड हो तुम, क्योंकि तुम शोक मना रहे हो, तुम्हें मेरी शांति मिलेगी। तुम्हें संसार शांति नहीं दे सकता। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 33 पद, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 सेज, वो ये बोलता है कि संसार में तो तुम्हें बड़े कष्ट होंगे, तुम्हें बड़े दुख होंगे, पर तुम ढांढस बांधना क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो अगला जो उसकी कुंजी है हम बोले, और जो 5वीं उसकी कुंजी है कि आप धन्य रहना चाहते हैं, आप आशीषित रहना चाहते हैं, ब्लेसेड रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, उसकी 5वीं जो कुंजी है वो हम पाते हैं
ऑफ कोर्स वर्ष 5 में पद 5 में 5वें अध्याय में, मत्ती 5 अध्याय उसके 5वें वर्ष में बोलता है कि धन है वे जो नम्र हैं, राइट। मैं इसको देख लूँ, हाँ, धन है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पे वो मीकनेस की बात कर रहा है, राइट। मीकनेस जो है वो कवर्डाइज नहीं है, वो डरपोक होना नहीं है मेरे प्रियो, है ना। मीक का मतलब ये है कि अहंकारी नहीं होना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, राइट, कि किसी के ऊपर अपने आप को नहीं समझना है, किसी से ज़्यादा अपने आप को बड़कपन बड़ा नहीं दिखाना है अपने आप को। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रिय, एक बहुत बड़ा गुण है जो प्रभु चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि यदि हम प्रभु, इसलिए वहाँ पे बोला कि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी पे वो सबके साथ सही संबंधों में बने रहेंगे। प्रभु का तो अनुग्रह उनके ऊपर है, लेकिन यदि आप इस तरह के व्यवहार में रहेंगे और इस कुंजी को आपने अगर पकड़ लिया तो आपका सबके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होगा और आप जो है एक तरह से सर्वोच्च होंगे, या इसको ऐसे बोले कि सब आपका सम्मान करेंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे, सब आपसे प्रेम करेंगे और आपका अच्छा नाम होगा यदि आप अपने आप को नम्र बना कर रखेंगे। धन है वे जो नम्र हैं। और उसके बाद 6वां जो उसकी कुंजी है वो बोलती है ऑफकोर्स 6वें पद में कि धन है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, आप लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, इस लॉकडाउन के बाद भी अपने अपने घरों में बैठे हैं और समय से अपनी नोटबुक को लेकर के, अपनी बाइबल्स को लेकर के, अपने पेन को लेकर के आप बैठ जाते हैं, आप नोट करते हैं, आप प्रभु की बातों को सीखते हैं और उसको फिर से आप मनन करते हैं। बोलता है धन्य हो आप लोग ब्लेसेड लोग हो जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। मैं प्रियो बताऊं, बहुत सारे लोग हैं, मैं तो जानता हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूं कि मसीह जगत में दूसरी जगहों पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब मेरे प्रियो संडे के दिन वो इस बात को चुनते नहीं कि वो पहले चर्च में आए, कलीसिया में आए, और वो जो है दूसरे प्लान्स को बना के रखते हैं। शायद उनको फैमिली को लेकर के आउटिंग के लिए जाना है, शायद उनको कोई पिकनिक के लिए जाना है और किसी मॉल में जाना है उनको, राइट। लेकिन सबसे पहला काम जो है प्रभु को देना है। और मैं धन्यवादित हूँ ऐसी अपनी कलीसियाओं के लिए जो प्रभु को समय देती हैं, और सबसे पहले वो प्रभु को समय देती हैं, उसके बाद फिर अपने कामों को करते हैं। तो वो लिखा है कि धन है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। बाइबल क्या बोलती है? पहले उसके राज और धर्म की खोज करो, बाकी की वस्तुएं तुम्हें आप ही मिल जाएंगी। Seek ye first the kingdom of God, rest everything will be added unto you। ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है मेरे प्रियो जो आपको नहीं मिल सकती? पर शर्त यह है कि सबसे पहले जो है परमेश्वर के राज को, परमेश्वर की बातों को खोजना है। बाकी जो संसार में रहने के लिए हमें किन बातों की आवश्यकता है वो हमसे बेहतर हमारा परमेश्वर जानता है, और हमें कब किन बातों की आवश्यकता है हमसे बेहतर वो हमारा परमेश्वर जानता है। वो सारी बातें जो है वो हमको देगा, और सारी बातें जो है उससे हमें वो सेरा सुदा करेगा। तो परमेश्वर जो है वो आपको आशीष करे मेरे प्रियो। और उसके बाद जो है उसकी 7वीं कुंजी जो है वो पद 7 में है, और इसको जो है हम फिर से देखेंगे। इसको 7वीं कुंजी ना बोले, इसको 5वीं कुंजी बोले। अभी एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बोला 3री कुंजी पद 5 में, और 4थी कुंजी पद 6 में, और 5वीं कुंजी पद 7 में, राइट। तो प्लीज़ मेरे उस कुंजी वाले सेंटेंस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं वर्स बाय वर्स जा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ मेरे कुंजी वाले सेंटेंस से आप कंफ्यूज ना करिए। तो अब जो है पांचवी बात जो वो बताता है पद 7 में, बोलता है धन है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी, राइट। तो यहाँ पे कंपैशन की बात कर रहा है, और एक ऐसे कंपैशन की बात कर रहा है मेरे प्रियो जब आपके पास पूरा कारण है किसी को सजा देने का, और तब आप उसको माफ कर देते हैं। ये उस समय की बात कर रहा है। ये सिर्फ ये बात नहीं कर रहा है कि हमें किसी को देख करके दया आ जाए, बल्कि ये बात कर रहा है कि जब आपके पास पूरा कारण है उस व्यक्ति को सजा देने का। हालांकि ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे देश का कानून भी इस बात को नहीं करने हमें देगा, क्योंकि सजा देने का काम हमारे देश का कानून है। और हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है, देखता है। लेकिन एक बात मैं समझाने के लिए सिर्फ इस बात को बोल रहा हूं कि आपके पास पूरा कारण है, पर आप जो है उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, उसको सजा आप नहीं दे रहे।
कंपैशन अगर आप देखिए तो बड़ा अच्छा एक इसका उदाहरण है, जहाँ पे यीशु मसीह के बारे में मत्ती 9 अध्याय 36 पद में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को देखता था तो वो बहुत ही दया से भर जाता था, है ना। एक वो भी बात है यहाँ पे कि जब हम किसी को देखें और उसके दुख में, दर्द में, भी आपने देखा ऐसे तमाम सीन्स आपने टेलीविज़न के ऊपर देखे हैं इस पूरे लॉकडाउन में, जब आपका दिल जो है ना वो पीड़ा से भर गया। मैं तो कई बार अपने टीवी चैनल को चेंज कर देता हूँ जब मैं देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ, जब पहला सीन मैंने देखा था कि हज़ारों के हज़ार लोग पैदल जो है वो अपनी जगहों के लिए चल दिए, वो बहुत दर्दनाक सीन था मेरे प्रियो, और मैंने टेलीविज़न सेट के चैनल को बदल दिया, है ना। ऐसे तमाम सीन्स जो है हमने देखे हैं इन समय में, हमारा दिल जो है कंपैशन से भर गया। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास पूरा कारण था हमको सजा देने का, लेकिन उन्होंने हम पे कंपैशन की। परमेश्वर के पास पूरा कारण था हमको सजा देने का, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भेज करके उन्होंने हम पे कंपैशन की। मेरे प्रियो, इस दुनिया में रहते हुए हमको भी ऐसे बनना है, हमको भी ऐसे बनना है कि हमें जो है जबकि कारण भी हो हमारे पास किसी को सजा देने का, या कारण भी हो किसी से बुरा मानने का, हमें उसको क्षमा करना है, हमें उसको क्षमा करना है, अपने दिल में उसको क्षमा करना है। और जब आप क्षमा करेंगे मेरे प्रियो, तो आप भी वो शांति पाएंगे। आप समझ रहे हैं? सबसे पहले जो शांति पाएगा व्यक्ति वो आप स्वयं होंगे जब आप किसी और को क्षमा करेंगे। आप देखिए मेरे पुराने मैसेज को, आई बिलीव गुड फ्राइडे वाले दिन जो मैंने प्रीच किया है उसको आप वापस जाके देखिए, तो वहाँ पे मैंने इस बात को भी बताया था। वहाँ पे किसी को क्षमा करने में सबसे पहले आपको शांति मिलती है, तो उस शांति की आप संभागी बनिए और दयावंत बनिए लोगों के प्रति। छठवीं कुंजी पद 8 में है, जो बोलता है कि धन है वे जो मन के शुद्ध हैं। जो मन के शुद्ध हैं वो ब्लेसेड हैं, वो धन्य लोग हैं। 5 अध्याय उसके 8 पद में छठवीं कुंजी के बारे में बताता है, खुश रहने की और शांति में रहने की। और वो बोलता है कि धन है वे जो मन के शुद्ध हैं, है ना। ब्लेसेड आर दोज हु आर प्योर इन हार्ट। ये चीज़ जो है मेरे प्रियो, बड़े ध्यान से सुनिए। हालांकि सारी चीज़ें जो है ध्यान से सुनने वाली हैं, पर ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। ठीक है, इस समय में बाइबल मन के बारे में बात कर रही है, बोल रहा है जो मन के शुद्ध हैं वे दे आर ब्लेसेड पीपल। बाइबल मन के बारे में एक सच्ची बात, पर एक बड़ी कड़वी बात हमको बताती है मेरे प्रियो। यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 9 पद में एक बड़ी सच्ची बात, बट कड़वी बात। इन Jeremiah chapter 17 verse 9, very hard thing Bible tells us about our heart, and it says the heart is deceitful above all things. जो हृदय है वो सब चीजों में, सारी वस्तुओं में सबसे बड़ा छली है, और उसको कौन समझ सकता है। जो हमारा हृदय है वो सब वस्तुओं में सबसे अधिक धोखा देने वाला है। जो हमारा हृदय है वो सब वस्तुओं में सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, और उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। इट इज filled with disease. I'm not talking about heart disease. This is a very different kind of disease that we have, my dear friends. हमारा हृदय जो है उसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं, उसको कौन समझ सकता है। लिखा है कि who can know it? Who can know it? उसको कौन समझ सकता है। मेरे प्रियो, आपको कोई धोखा नहीं देता, आपके साथ कोई छल नहीं करता, सिर्फ एक जन छल करता है, वो आपका स्वयं का हृदय है मेरे प्रियो। ये आपका हृदय है जो ऐसे काम करता है जिससे लोगों को लगता है कि छल हो गया, पर ये कर रहा है हृदय, क्योंकि इसमें तमाम तरह के रोग लगे हुए हैं, तमाम तरह की बुराइयां कई बार उसमें भरी हुई हैं। ऐसे हृदय को मेरे प्रियो हमको परमेश्वर के सामने लेके आना है, ताकि मेरा हृदय मुझसे छल ना कर सके, मेरा हृदय मुझसे छल ना कर सके। और जब मेरा हृदय मुझसे छल करता है तो फिर मैं दूसरे से छल करता हूं मेरे प्रियो। आप समझे, ये हृदय है। इसलिए ये जरूरी है मेरे प्रियो कि बोलता है कि अपने मनों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। द हार्ट इज डिसीटफुल अबव ऑल थिंग्स। हर एक चीज में सबसे बड़ा छली है मेरे प्रियो, और हम इसको प्रभु के पास लेके आएं
ताकि इसके रोग जो असाध्य रोग है मेरे प्रियो, ये जो है दूर हो सके मेरे प्रियो, और हम जो हैं एक शुद्ध मन के साथ परमेश्वर की आराधना करने पाएँ। बोलता है धन है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, सबसे पहले अपने हृदय का इलाज करना है। हमें कार्डियोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, उसके लहू की आवश्यकता है इस समय में। कोई अगर हार्ट की प्रॉब्लम है किसी को, वो एक अलग चीज़ है, मेडिकल प्रॉब्लम है वो चीज़ अलग है। अभी मैं स्पिरिचुअल रेल में ये बात कर रहा हूँ, मैं आत्मिक परिक्षेत्रों में बात कर रहा हूँ। वी डू नॉट नीड अ कार्डियोलॉजिस्ट, वी नीड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन हिज ब्लड। pour his blood upon your heart, my dear friends। उसके हृदय को अपने हृदय पे जो है बहुतायत से आप लगा लें, तो वो चंगाई पाने पाएगा। इसकी 7वीं जो कुंजी है वो पद 9 में हमें मिलती है। मत्ती 5 अध्याय उसके 9 पद बोलता है, धन है वे लोग जो मेल कराते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। यदि कन्फ्यूजन है, हम पाते हैं, हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं मेरे प्रियो, और इस बात को हम पाते हैं कि हमारे घरों में, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे समुदाय में, हमारे चर्चेज़ में, फैमिलीज़ में कन्फ्यूजन आ जाती है, कई बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अगर हम आगे बढ़ करके जाएँ और उन कन्फ्यूजन्स के लिए उनको दूर करें, आपस में हम मेल कराएं, मध्यस्थ बने, हम इंटरसेसर बने, उनके लिए प्रार्थना करें, और जो कड़वाहट है मनों को उसको दूर करें मेरे प्रियो। ऐसे लोगों की आवश्यकता है, और परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों की मुझे आवश्यकता है, ताकि मैं उनको अपनी शांति उनकी और अपनी आशीष से उनको भर दूं। तो ये बहुत ज़रूरी है। यदि ऐसा आप जान के नहीं कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन्स को दूर करें और प्रेम भाव को, सद्भाव को बढ़ाते जाएं। इसका जो 8वीं और 9वीं कुंजी है वो ऑलमोस्ट मोरलेस सेम है, जो 10वें 11वें पद में पाते हैं। वहाँ बोलता है कि धन है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह के चेले भी बैठे थे। यदि आप पढ़ेंगे वहाँ पे तो पाएंगे कि यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों से भी मुखातिब है, और साथ साथ में जो है आम पब्लिक से भी मुखातिब है। वो बोल रहा है कि यदि धार्मिकता के कारण तुम सताए जाओगे तो स्वर्ग राज जो है तुम्हारा होगा, तो इससे तुम घबराना मत। और फिर वो अपने चेलों को बोलते हैं कि धन हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोल करके तुम्हारे बारे में बुरी बुरी बातें करे, तो तुम आनंदित और मगन होना। मेरे प्रियो, बड़ा अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ व्हाट्सएप को, और ख़ासतौर से व्हाट्सएप को, और मैं देखता हूँ कि तमाम तरह के लोगों ने अपने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं उस पर। और उन ग्रुप्स में आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ चर्चेस की और अगुओं की और मिनिस्ट्रीज़ की सिर्फ बुराई कर रहे हैं उन ग्रुप्स के अंदर, और वो जो है आपको उसका मेंबर बना लेते हैं। कई बार हम उन ग्रुप से अपने आप को अलग भी कर लेते हैं, पर कई बार कुछ लोग उन ग्रुप्स में रहते हैं जानने के लिए कि क्या चल रहा है, देखें कि इनके मन में क्या क्या बातें हैं। तो ऐसा भी होता है कई बार मेरे प्रियो। मैं बोलना चाहता हूं कि अंत का समय जो है वो बहुत निकट है, और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के प्रति जो है विलंब नहीं कर रहा, सब कुछ सामने है। और बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रही कि धन है वो जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, मसीहों की निंदा करे, प्रेरितों की निंदा करे, लीडर्स की निंदा करे, तुम आनंदित और मग्न होना। ये समय है जबकि प्रार्थना में एक दूसरे को उठाएं, ना कि जो है ऐसे तमाम ग्रुप्स के ऊपर और तमाम गॉसिप्स में जो है अपने जीवन को बिताएं। ये बहुत ही सॉलम टाइम है मेरे प्रियो। इस टाइम को ऐसे जाने न दें। यदि मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही है और यदि वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसका न्याय बहुत बुरा है, और आप न्यायी नहीं हैं। और जो है परमेश्वर के हाथ में सारी चीज़ों को छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि तुम आनंदित और मग्न होना। परमेश्वर के लोग, तुम आनंदित और मग्न होना। मेरे प्रियो, हमें आनंदित और मग्न होने के लिए बुलाया गया है, और हम यदि इन सारी बातों को इनकलकेट करेंगे अपने जीवन में, इनको अपने जीवन में हम आने देंगे मेरे प्रियो, तो सचमुच हम आशीषित होंगे, हम ब्लेसेड होंगे, और हम जो है परमेश्वर को उसके राज में जब वो आएगा तो उसको आमने सामने हम देखने पाएंगे। तो परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सबको आशीषित करे। हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, ये जीवन हम मनुष्यों की ज्योति है। प्रभु, इस वचन को जो भी हमने पढ़ा है, इसको पिता परमेश्वर हमारे मन में पिता परमेश्वर आप अंकित करें, और पिता परमेश्वर वहाँ से इसको खूब आशीषित करें, फले फूले और वहाँ से बढ़ने पाए। प्रभु, हमारी चिंताओं को आपने दूर किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारी कलीसियाओं को, सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से ब्लेस करते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत ही सुंदर वचन मेरे प्रियो अभी हमने सुना है, और आज जानबूझ के मैंने एक गीत को चुना
जो मैंने अपने सरमन के बाद रखा। आमतौर से पहले हम गीत गाते हैं, उसके बाद सरमन को सुनते हैं, पर आज मैंने थोड़ा सा इसमें तब्दीली की है, बदलाव किया है। और जब इस गीत को हम गाते हैं मेरे प्रियो, और जो सरमन हमने सुना है, जब आप इसको मिला करके इस गीत को गाएंगे तो आप जानेंगे कि कैसा इन्विटेशन और कैसा निमंत्रण जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमको देता है। तो आइए प्रभु की महिमा में और अपने जीवनों को समर्पित करने में और प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करने में हम इस गीत को गाएं, जिसकी संख्या है 266, 266, हिम नंबर 266। अच्छी बात है प्रियो। इस समय हम अपने क्रीड को बोलेंगे, विश्वास वचन को हम बोलेंगे, जो पृष्ठ संख्या
247 पे हम पाते हैं और प्रेरितों का विश्वास वचन है। इसको जो है हम एक साथ कहेंगे। आप निकाल लें, मैं इंतज़ार करता हूँ। पृष्ठ संख्या 247 और PDF भी आपके पास है। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा। वो स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र लोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मुझे बड़ी खुशी है मेरे प्रियो कि पिछले हफ्ते हमारे बच्चों ने, लाल गिरजे के बच्चों ने VBS का प्रोग्राम ऑनलाइन मनाया और उसके बाद ऑफ कोर्स उनका एग्ज़ाम भी हुआ और बहुत ही उत्साह बच्चों में रहा। बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने भेजी अपनी टीचर्स को और उनकी टीचर्स ने और उनकी सुपरिटेंडेंट ने जो कुछ चीज़ें मुझे भेजी तो उसको कंपाइल करके जो है मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम जो है बनाया है। और जो VBS संडे है, चूँकि आज संडे है तो आज हम VBS संडे को भी मना रहे हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और सारे फाइल्स तो नहीं ले पाए क्योंकि कुछ साउंड की समस्या थी किसी में और किसी में दूसरी चीज़ें थी जो कदे से विजिबल नहीं थी, लेकिन जो दिख सकी अच्छी और जो मुझे मिली तो उसको बना करके मैंने एक प्रोग्राम इनका बनाया है। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ मिसेस शबनम दास जी का, जो हमारी संडे स्कूल की सुपरिटेंडेंट हैं, और उनके साथ साथ उनकी पूरी टीम, मिसेस मनिल दयाल, मिसेस शिवा फिलिप्स एंड मिसेस नम्रता स्टीफन्स एंड मिस रोमा। आप सब ने बहुत मेहनत की है और इसमें से कुछ टीचर्स हैं और जो है अपने स्कूल को, अपने क्लास को ऑनलाइन वो पढ़ा रही हैं, साथ में घर के काम है, फैमिलीज़ हैं, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने मेरे इस बात को माना और उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो है बच्चों के साथ कराया। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। जो हम दिखा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, वो एक छोटा सा सिर्फ उसकी झलक है। बाकी वो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और आप इसको देखने पाएंगे और आप इसमें अनुग्रहित होने पाएंगे। तो ये समय है जब उन क्लिप्स को हम देखेंगे। भजन संगीता 46 का 10 और 11। चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। जय मसीह। हवा मेरा जवा है, उनकी कई गति नहीं। हरी हरी चिल्लाइयाँ बताता है, वो मुझे सुस्ता देता है। भजन संहिता 46। मैं चुप हो जाओ और जान लो मैं परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं दुनिया भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। मैं आपके सामने बोलूंगी यशाया उसका 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। थैंक यू। आमीन। 4 अध्याय 6 और 7। किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। परमेश्वर अपने कलाम पे पढ़े जाने सुने जाने दोनों पे आशीष दे। आमीन। थैंक यू। It's so wonderful, God's love is so
मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ रखूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। यशायाह 41 का 10 आयत। डालो प्यार करता है अपना बोझ यीशु पर डालो प्यार करता है ऊंचा 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 यीशु को उठाओ ऊंचा 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 यीशु को उठाओ नीचा 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 शैतान को दबाओ नीचा 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 शैतान को दबाओ। यशायाह 41 का 10 है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। भजन संहिता 46 का 10-11। चुप रहो और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। Praise the Lord. टीचर पापा मिला टेस्ट है मम्मा जो मेरा टेस्ट ले मम्मा मेरा टेस्ट ले लेगी इसको अच्छे से रखिए टेस्ट तो दीजिए ताकत दीजिए अब अच्छे से पढ़ाई कर ले टीचर पापा के नाम से आमीन आमीन। आमीन। Praise the Lord. Myself, Yashna Rachel here, and I'm going to present VBS first day verses. So here they are. Be still and know that I am your God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Psalms chapter 46 verses 10 and 11. The second verse says, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah chapter 41 verse 10. Thank you. Praise the Lord to everyone. I am Purnita. I would like to tell the verses from Psalms 46, 10 and 11. Here says, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Thank you. परमेश्वर के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को जय मसीह। आज मैं बहुत उत्साहित हूँ कि हमारी VBS 2020 की पहली क्लास हुई जिसमें मैं बहुत आशीषित हुई। पहला वचन जो आज हम लोगों ने पढ़ा वो पाया जाता है भजन संहिता 46, 10 and 11। चुप हो जा और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। दूसरा वचन जो पाया जाता है यशायाह 41 का 10।
मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ में संभाले रहूँगा। Hi, my name is Anya Mabelwas and today I am going to present an action song. अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। अपना बोझ यीशु पे डालो, वो तुमसे प्यार करता है। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। ऊंचा 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 यीशु को उठाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। नीचा 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 शैतान को दबाओ। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो इन बच्चों के लिए और इस कार्यक्रम के लिए। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन बच्चों के उत्साह के लिए, इनके कार्यक्रम के लिए। प्रभु, एक एक बच्चे को आप अपने लहू में ढांप कर रखें, शैतान की सारी बुरी योजना से इन्हें बचा के रखें, सारे बुरे संक्रमण से आप इनको बचा के रखें। अच्छी बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर कि आपके काम में इसी तरह से आगे बढ़ते जाएँ और अपने भी पिता परमेश्वर बुद्धि समझ पढ़ाई लिखाई उस समय में भी आगे बढ़ें, और जो भी सबसे अच्छा आपने इनके लिए रखा है वो अपने आने वाले समय में आप इनको दें पिता परमेश्वर। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए, सारी टीचर्स को, इनकी सुपरिटेंडेंट को, टीचर्स को, सबको नाम बनाम पिता परमेश्वर, अपने चर्च सेक्रेटरी को जिन्होंने काफ़ी काम किया है पिता परमेश्वर, इनके साथ भी प्रभु उन सबको आपके नाम से हम ब्लेस करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, हम इस समय अनाउंसमेंट्स को सुनेंगे, सूचनाओं को सुनेंगे, और सूचनाओं को आप ऑफ कोर्स हम इसमें बर्थडेज और एनिवर्सरीज और सारी चीज़ों को लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ऑनलाइन वर्शिप जो है वो अभी भी हमारी लगातार रूप से चलेगी जब तक कि आपको अगला नोटिस नहीं दिया जाता, और हर रविवार को सुबह 10 बजे हम ऑनलाइन वर्शिप के लिए एकत्रित होंगे। अच्छी बात है। तो अब हम बर्थडेज को सुनेंगे। 15 जून को वेदांत एंजल अपने बर्थडे को मनाएंगे, और उसके बाद 15 जून को ही अर्णव दयाल अपने बर्थडे को मनाएंगे, और उसके साथ ही साथ मिस्टर सैमसन अजय जो है 16 जून को अपने बर्थडे को मनाएंगे, और उसके साथ मिस्टर उदय सिंह 17 जून को अपने बर्थडे को मनाएंगे, और मिस्टर सुनील सैमुअल ब्रॉडवे वो 18 जून को, और मिस्टर रॉबिन पॉल 19 जून को अपने बर्थडे को मनाएंगे। साथ ही साथ में जो है एनिवर्सरीज के बारे में भी आपको बता दूं, मिसेस मीना एंड मिस्टर विनोद फिलिप्स 14 जून को अपनी एनिवर्सरी को मनाएंगे, वेडिंग एनिवर्सरी को। और ऑफ कोर्स अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के बारे में आपको बता चुका हूँ, रंजीता और मैं कल यानी कि 15 जून को अपने वेडिंग एनिवर्सरी को 25th वेडिंग एनिवर्सरी को हम मना रहे हैं, तो उसके बारे में हम प्रार्थना कर चुके हैं पहले। उसके बाद मिसेस आशा एंड मिस्टर पी.एन. टैगोर जी जो है वो अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को मनाएंगे 17 तारीख को, और उसके बाद मिसेस तारा एंड मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद जी 19 तारीख को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को मनाएंगे। तो प्रभु आप सबों को आशीषित करे, मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, एक दुखद समाचार भी रहा। 6 जून को 51 कैंट में रहने वाले 51 कैंट के निवासी मिस्टर सैमुअल इमैनुअल जो 70 वर्ष के बुज़ुर्ग हमारे 6 तारीख को वो प्रभु के पास चले गए, उनका देहांत हो गया, और उसके बाद जो है 7 तारीख को संडे के दिन उनका फ्यूनरल हुआ। तो अपनी प्रार्थनाओं में अपने पीछे जिस परिवार को छोड़ के गए हैं, अपनी पत्नी श्रीमती कौशल्या इमैनुअल और उनके 2 बेटे रोहित एंड रॉबर्ट, और साथ में रोहित की पत्नी
कंचन इमानुएल, इन सब को जो है अपनी प्रार्थनाओं में आप याद रखें। तो अभी ये समय है जबकि जो है मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु बहुत आशीष दे आप सबों को। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु वेदांत के लिए, पिता परमेश्वर अर्णव के लिए, और सैमसन अजय के लिए पिता परमेश्वर, और उदय सिंह के लिए पिता परमेश्वर, सुनील सैमुअल ब्रॉडवे जी के लिए, और रॉबिन पॉल के लिए। ये सब अपने बर्थडेज को मनाएंगे पिता परमेश्वर। आप अपनी तमाम आशीषें इनको दें पिता परमेश्वर, और प्रभु अपने काम में पिता परमेश्वर आप इस्तेमाल करें, अपनी महिमा के लिए तत्पर करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए जो एनिवर्सरीज को मनाने वाले हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिसेस मीना एंड मिस्टर विनोद फिलिप्स के लिए, मिसेस रंजीता, दान, रंजू, और पिता परमेश्वर मेरे लिए, और साथ में पिता परमेश्वर मिसेस आशा एंड मिस्टर पी एन टैगोर जी के लिए, और मिसेस तारा एंड मिस्टर सुरेंद्र प्रसाद जी के लिए। प्रभु जो अपने अपने समय में अपने एनिवर्सरीज को मनाएंगे, प्रभु आप इन सबों को आशीषित करें, और प्रभु अपनी अनुकंपा पिता परमेश्वर बना कर रखें, अपनी महिमा के लिए आप तत्पर रखें। अपनी सेवकाई में आपकी आशीषों में पिता परमेश्वर इन सबों को हम ढांपते हैं। अपने बच्चों को पिता परमेश्वर, अपने बुजुर्गों को, खासतौर से चर्च के पिता परमेश्वर, हर तरह की बुराई से, हर तरह की पिता परमेश्वर बीमारी से, संक्रमण से आप बचा के रखें। ये मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हर एक दंपत्ति को जो काम कर रहे हैं प्रभु, यदि किसी को सैलरी की समस्या है पिता परमेश्वर, यदि कोई ऐसी बात है प्रभु, वो सब दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो भी है उसमें पिता परमेश्वर सारा उनका इंतजाम होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु हमारे चर्च के हर एक लोगों के आप साथ हों पिता परमेश्वर। जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस वर्शिप को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें आशीषित करें पिता परमेश्वर, और प्रभु अपनी अपनी जगहों पर पिता परमेश्वर आप उन्हें बढ़ाएं, ये हमारी प्रार्थना है। शैतान की हर योजना आप दूर रखें। हम हर एक जन को, अपनी अपनी डायसिस को, अपने देश को, और हर एक लीडर्स को पिता परमेश्वर जो चलाते हैं, सबको आपके नाम से ब्लेस करते हैं, और कोरोना के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस बीमारी को हमारे देश से आप दूर करें, सहायता करें, दया करें। हम पिता परमेश्वर आपसे लेकर जब अगले हफ्ते मिलते हैं, पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा में रहें, और बड़े आनंद के साथ अगले हफ्ते फिर से पिता परमेश्वर हम मिलने पाएँ। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, हम आशीर्वचन ग्रहण करें, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, और आपके घरों पे हो, बच्चों पे हो, बुजुर्गों पे हो, पति पत्नियों पे हो, आपके कामकाज, आपके पैसे कौड़ी, आपके स्वास्थ्य पे हो, और आपके संपूर्ण जीवन पे हो, और सदा सर्वदा काल तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, कर सब कसूरों को माफ, कर सोइलों को लाम से साफ। हम सब के सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार। अब बंदगी कबूल कर ले, और रुखसत का सलामती से, आमीन। जय मसीह की।